चौथी अवस्था अतल अवस्था है। अतल, जिसका कोई और चोर नहीं है, वह इस संसार में होते हुए भी इस संसार का नहीं होता है। उसका परिवेश, उसका वातावरण, उसका जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसका साक्षीभूत बन जाता है। फिर उसके मन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाव तिरोहित हो जाता है। वह मंदिर में भी उसी भाव से जाता है, मस्जिद में भी उसी भाव से जाता है। वह चर्च के सामने भी उसी भाव से झुकता है। वह राम के सामने भी उसी भाव से झुकता है। उसके मन में द्वैत का भाव धीरे धीरे समाप्त होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अत्यंत गहराई में जाने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसका कोई और चोर नहीं है। जहां ना हिंदू है, ना ईसाई है, जहां किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। यदि कोई गालियां देता है, उसके मुंह पर थूक देता है, तो उसके चेहरे पर क्रोध का भाव पैदा नहीं होता। हर्ष उल्लास के वातावरण में भी उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव पैदा नहीं होता। ऐसी जब स्थिति आती है, उस स्थिति को अतल स्थिति कहते हैं। यह ध्यान की ओर बढ़ने का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। ऐसा व्यक्ति जीवन के सारे क्रियाकलाप उसी ढंग से करता है जिस ढंग से समाज का दूसरा व्यक्ति करता है। वह व्यापार भी करता है, नौकरी भी करता है, पत्नी के साथ भी रहता है, वह पति के साथ भी रहती है, मगर उसमें किसी प्रकार की हानि या लाभ की अवस्था नहीं होती। अपने आप को वह संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार कर लेता है। उसे पड़ोसी की मृत्यु पर दुख होता है तो वियतनाम में भी किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दुख होता है। दोनों ही अवस्था में बराबर दुख होता है। यदि बंगाल में भूकंप आता है और उसको दुख होता है, तो अमेरिका में किसी प्रांत में भूकंप आने पर भी उतना ही दुख होता है। उसके सामने देश की भावना मिट जाती है। उसके मन में यह भाव पैदा नहीं होता कि मैं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या वियतनाम का निवासी हूं। उसके मन में यह भाव होता है कि मैं संपूर्णता में एक कण हूं और मनुष्यता का जहां भी क्षय होता है, जहां भी हनन होता है, उसको उतना ही दुख व्याप्त होता है जितना उसके घर में क्षय होने पर व्याप्त होता है, क्योंकि वह अपने आप को पूरे संसार में फैला देता है। वह किसी एक स्थान, एक देश, एक काल में बंधा हुआ नहीं होता। वह व्यापक हो जाता है, उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो उसे अतल अवस्था कहा गया है। पांचवी अवस्था प्राण अवस्था का तात्पर्य यह है कि अब वह जीवन की उस ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां उसके आगे ध्यान अवस्था है, जहां विकार नहीं है। वह किसी भी स्थान पर बैठा है, उसके मन में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है, क्योंकि फिर उसके लिए भूख और प्यास अपने आप समाप्त हो जाते हैं, स्वाद समाप्त हो जाता है। मैं अचार खाऊंगा, मैं मिठाई खाऊंगा, यह भावना आती ही नहीं। कड़वा खाने पर उसे किसी प्रकार का बोध नहीं होता। मीठा खाने पर भी उसे किसी प्रकार का बोध नहीं होता। यह पागलपन की स्थिति नहीं है, यह अपने आप में अलग हटकर निर्विकार होने की स्थिति है। जब मनुष्यता के माध्यम से जीवित रहता है, शरीर के माध्यम से जीवित नहीं रहता। यही वह अवस्था है जहां शरीर समाप्त हो जाता है और प्राण प्रारंभ होते हैं। यही वह अवस्था है जहां अन्नमय कोश समाप्त हो जाता है और प्राणमय कोश प्रारंभ हो जाता है। अन्नमय कोश से परे हटकर प्राणमय कोश में पहुंचने की जो क्रिया है, वह इसी तल से
प्रारंभ होती है, और जो प्राणमय कोश में पहुंच जाता है वह अपने आप में एक संत कहलाने योग्य अवस्था में पहुंच जाता है। फिर वह वेद, पुराण, उपनिषद और कुरान और बाइबल इन सभी को समान रूप से देखता है। उसे रामायण में वही दिखाई देता है जो कुरान में दिखाई देता है। संत में वही दिखाई देता है जो डाकू में दिखाई देता है, क्योंकि प्राण स्थिति के माध्यम से तो सर्वत्र प्राण एक साथ है, और ऐसी स्थिति में वह किसी भी घटना का साक्षीभूत बन जाता है, क्योंकि प्राण तो अंदर से निकली हुई वह तरंग है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अतः वह आंख बंद करके भी ब्रह्मांड में जो घटना घट रही है उसे चुपचाप देखता रहता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। किसी भी स्त्री या पुरुष को देखते ही उसका पूरा पिछला जीवन साकार हो जाता है। मात्र पिछला जीवन ही नहीं, कई कई जीवन साकार और स्पष्ट हो जाते हैं। इस क्षण अमेरिका में क्या हो रहा है उसके सामने साकार है, क्योंकि प्राण सर्वत्र व्यापक है। प्राण का भेद नहीं होता। प्राण तो वह तरंग होती है जो समय के 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरे पृथ्वी का 50 चक्कर लगा लेता है। 50 चक्कर सेकंड के 1000वें हिस्से में। तो फिर कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है तो उसके आंखों के सामने साकार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से टेलीविजन के पर्दे पर हम कोई दृश्य देखते हैं, वह कालातीत हो जाता है, वह काल से परे हो जाता है। जो प्रभु ने, ईश्वर ने पर्दा डाल रखा है हमारे पिछले और इस जीवन के बीच में, जिसके कारण हमें अपना पिछला जीवन स्मरण नहीं है, परंतु जब आदमी प्राणमय अवस्था में आ जाता है तो उसके सामने से पर्दा हट जाता है। पिछला जीवन उसे साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या था, मैं कहाँ था, किस अवस्था में, किस प्रकार से था। यह जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है वह कौन सी अवस्था में है, किस अवस्था में था, इससे मेरा क्या संबंध था, इससे पहले किस जीवन में क्या संबंध था, आज से 20 जीवन पहले क्या संबंध था, और 50 जीवन पहले क्या संबंध था, इससे अगले जीवन में क्या संबंध होगा, और इससे 20 जीवन आगे के जीवन में क्या संबंध होगा। क्योंकि काल को फिर वह टुकड़ों में नहीं देखता, पूरे काल को समग्र रूप से एक साथ देखता है, और समग्र रूप से देखने की क्रिया का जो बान होता है वह प्राणगत अवस्था में पहुंचने पर ही संभव होता है। इसीलिए प्राणगत अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति एक उच्च कोटि का परमहंस अवस्था प्राप्त व्यक्ति कहलाता है, एक संत कहलाता है, एक तपस्वी कहलाता है, जीवन मुक्त कहलाता है, क्योंकि वहां जीव की स्थिति नहीं है, एक प्राण की अवस्थिति है। वे प्राण जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, वे प्राण जो अपने आप में निर्विकार निर्विचार है, वे प्राण जो ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। प्राणगत अवस्था में पहुंचने पर ईश्वर उसके सामने उपस्थित नहीं रहता, क्योंकि जहां ईश्वर का बोध होगा वहां राम, कृष्ण, नानक, ईसा का बोध होगा। इससे सर्वथा अलग हटकर वहां पर उसके सामने एक ब्रह्म की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। एकमात्र ब्रह्म होता है जो सर्वत्र व्यापक है। प्राणगत अवस्था जीवन की एक उच्चतम अवस्था है, एक श्रेष्ठतम अवस्था है, जहां पर भूख, प्यास, नींद, सुख दुख, विलाप कुछ महत्व नहीं रखता, जहां देश, काल, पात्र महत्व नहीं रखते। वह समस्त संसार को बैठा बैठा निर्विकार भाव से देखता रहता है।
वह समझ लेता है कहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। उसका प्राण समय के 1000वें हिस्से में अमेरिका, वियतनाम, अफ्रीका के घने जंगलों में पहुंच जाता है। उन घने जंगलों में शेरों की लड़ाई को देख लेता है। अफ्रीका के आदिवासियों में हो रहे युद्ध को देख लेता है। यह श्रेष्ठ स्थिति प्राण अवस्था में जाने पर ही संभव होती है। अगला तल निर्बीज अवस्था है। निर्बीज का तात्पर्य है प्राणगत अवस्था से भी आगे पहुंचने की क्रिया। प्राणगत अवस्था में तो विश्व में या ब्रह्मांड में जो घटना घटित होती है हम उसके साक्षीभूत मात्र होते हैं। हम केवल दृष्टा होते हैं, केवल देखते रहते हैं। इस समय अफ्रीका में क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, वाशिंगटन में क्या हो रहा है, या मेरी पत्नी क्या कर रही है, वह चुपचाप उसी प्रकार देख सकता है जिस प्रकार वह अपने आसपास पड़ी वस्तुओं को देख सकता है। जब वह इसके आगे बढ़कर निर्बीज अवस्था में पहुंचता है तो उसमें क्षमता आ जाती है जिससे वह उन कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सके, जहां गलत हो रहा है उसको सुधार सके, जहां हिंसा हो रही है उसे दूर करने की क्रिया कर सके, अपने मन की तरंगों के माध्यम से हिंसा की घटना को रोक सके, उनको परे हटा सके। उसमें वह स्थिति पैदा हो जाती है जब वह एक हिंसक पुरुष को भी अहिंसक बना सकता है, वह सर्प विष को भी अमृतमय बना देता है, वह बिगड़े हुए सांड को भी अपने आप में शांत और सरल बना देता है, वह शेर को भी पूर्ण सदाचारी बना देता है, वह युद्ध प्रेमियों को भी शांत और सरल चित्त बना सकता है, क्योंकि उसमें क्षमता प्राप्त हो जाती है कि वह प्रकृति में हस्तक्षेप कर सके। मनुष्य के विचारों में हस्तक्षेप करके उसके अंदर जो जहर है, जो विषैलापन है, जो हिंसा है, उसको दूर कर सके। और ऐसा व्यक्ति सामने वाले मनुष्य के अंदर से काम की भावना को दूर कर सकता है, क्रोध की भावना को दूर कर सकता है। इतनी हिंसाएं होती है, उन हिंसाओं को दूर करने का सामर्थ्य उनमें आ जाती है। जितने बलात्कार होते हैं उसमें बलात्कार को दूर करने का सामर्थ्य आ जाता है। लोभ के वशीभूत होकर जितनी हत्याएं हो रही है, उस लोभ को, उस पाशविक प्रवृत्ति को मनुष्य के अंदर से हटाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में आ जाती है। उसे यह क्षमता प्राप्त हो जाती है कि अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को परे धकेलकर उसको सही चिंतन दे सके, हिंसक को अहिंसक बनाकर उससे रचनात्मक काम ले सके। एक हिंसक व्यक्ति चाकू से किसी को घायल कर सकता है, और यदि निर्बीज संपन्न व्यक्तित्व उसकी उस भावना को हटाकर उसके हाथ में पेंसिल और कागज दे देता है तो वह एक अच्छा चित्र भी बना सकता है। उसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति थी, पर हिंसात्मक प्रवृत्ति ही पेंसिल के माध्यम से सुंदर चित्रकारी में परिवर्तित हो गई, पूरा रूपांतरण ही कर दिया। प्रवृत्ति तो रही पर प्रवृत्ति को रूपांतरित कर दिया। यह उच्चतम अवस्था है, यह श्रेष्ठतम अवस्था है, यह महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति गुरु बनने का सामर्थ्य रखता है। यहीं पर सद्गुरु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अभी तक इसके पूर्व जो अवस्था थी वह केवल गुरु की अवस्था थी, लेकिन इस तल पर एक सद्गुरु बनता है क्योंकि उसकी भावना यही रहती है, मैं अपने शिष्य की काम क्रोध की प्रवृत्तियों को रूपांतरित करूं, उसको एक नया स्वरूप दूं, उसको एक नया चिंतन दूं, एक नया विचार दूं, एक नई धारणा दूं।
इसके आगे की स्थिति मनस अवस्था है। इस तल पर संपूर्ण रूप से मन को अपने हाथों में लीन कर देने की प्रवृत्ति है। इस जगह पर पूर्ण समाधि, पूर्ण निश्चिंतता प्राप्त करने की अवस्था है। फिर उसके मन में कोई भावना नहीं रहती, क्योंकि मन उसके नियंत्रण में है। फिर मन उसको नहीं नचा सकता है, वह मन को नचा सकता है। सातवें तल को जब वह स्पर्श करता है तब पूर्ण ध्यान अवस्था होती है, जहां अपना कोई होश नहीं रहता, होश में रहते हुए भी होश नहीं रहता, बिना होश में रहते हुए भी होश में रहता है। वह जागृत और चैतन्य होते हुए पूर्णता प्राप्त होता है। उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होता। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। वह तो तटस्थ भाव से इस संसार में रहता हुआ सभी कार्य करता रहता है। उसका मन पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में होता है। अपना ही नहीं, सामने वाले व्यक्ति, शिष्य या मनुष्य जो भी हो, उसके मन पर भी वह नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। मन को रूपांतरित कर एक डाकू को वाल्मीकि बनाया जा सकता है। उसको ऊंचाई पर उठाया जा सकता है। उस जगह, उस गहराई में जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। जब मनुष्य उस जगह पहुंच जाता है, फिर भले ही उसकी आंखें बंद हो, तब भी ध्यानावस्था में होता है। फिर भले ही उसकी आंखें खुली हो, तब भी ध्यानावस्था में होता है। The fourth stage is Atal Avastha. Atal means fathomless. On having reached this stage, even though a person remains in this world, he is not limited or confined to it. Rather, his personality, his life becomes a part of the whole universe. The entire universe becomes a witness to his existence. Then he feels no difference between a Hindu, Muslim, Sikh or a Christian. He visits a temple, a mosque, a church with the same devotion and bows down in reverence before all gods. The feeling of Dvait starts to vanish slowly, and he begins to enter deep into his soul, which is in fact fathomless. He reaches a state where a person is neither a Hindu nor a Christian. He feels no passions. If anyone abuses him or spits on his face, there appears not even a frown on it. He even remains unaffected by happiness or joy. Such a state is called Atal. This is the most important stage of going into Dhyan. Such a person carries out all his social obligations just like any other ordinary person. He carries on his business, goes to his job, lives with his wife, but never thinks of any gain or loss in the material sense. He fuses his soul with the universe and becomes one with it. He feels equally moved by every death, whether it occurs in his neighborhood or in any other country, say Vietnam. He feels distressed if there is an earthquake in Bengal, and so does he when an earthquake occurs in America. Nationality then means nothing to him. He does not feel that he is an Indian, a Pakistani, or a Vietnamese. He only feels that he is a part of the universe. Wherever there is a depreciation in human values, whether it is in any part of the world or in his own home, he feels troubled. His feelings, his thoughts do not remain limited to a place, a nation, or to a particular time period. His vision, his thoughts become
omnipresent. Such a unique state is Atal Avastha. Fifth is the Pranavastha. It signifies that now a person is progressing fast towards that high spiritual level called Dhyan, where there is no deformation in feelings. In this stage, he may be anywhere, he is free from all illusions. He does not feel hungry or thirsty. Taste of food means nothing to him. He does not feel like eating any particular delicacy or any sweet. He feels no disgust on eating sour or bitter food, and neither does he feel elated on eating something sweet. This is not a state of insanity, it only means that he has become passionless and totally indifferent to material joys. He lives on the basis of humanity and not his body. This is the stage where the physical body loses all significance and the soul becomes prominent. It is the stage where the boundaries of the physical body end and that of the soul commence. The process of moving from the body, which is just a receptacle of food, to the soul, which is a source of divinity, begins from this stage. A person who realizes the divinity of the soul reaches a spiritual state where he is addressed as a saint. Then he starts to look at all holy books, Vedas, Puranas, Upanishads, Quran, Bible, Ramayana, with the same reverent feeling. He sees everyone, whether a saint or a thief, with the same neutral feeling because the soul is same in every person and it is but a part of this universe. In this state, a person is capable of witnessing any event going on anywhere because his soul becomes homogeneous with the ether which is present throughout the universe. Thus such a person can see anything going on in the universe even with his eyes closed. Nothing remains a secret for him. Just by looking at a man or a woman, he is able to know about his or her past and even one's previous lives. The soul is omnipresent. Through it, one can know what all is happening in America at this moment. The souls in different people cannot be distinguished because all are a part of the same cosmic conscience. The soul is like a wave which can travel around the earth 50 times in 1,000th of a second. Thus anything occurring anywhere becomes clear before one's eyes, just as if one is looking on a television screen. In this stage, a person remains unaffected by the onslaughts of time and can even travel in time. God has put up a sort of curtain between our present and previous lives, due to which we do not remember our previous births. But on reaching the Pranavastha, the curtain is raised and the person is able to see his previous births clearly, and he comes to know who he was, where he lived, how he lived, and how the person now before him was related to him in the previous life or before that. He can even look into the future and can see his future lives. Then he does not look at time spans but takes in time as a whole. On reaching this stage, the person is said to have attained the state of Paramahans. He is said to be liberated of the material or physical life because that stage is not of animal existence but of the realization of that soul which is present throughout the universe, which is free of all passions and thoughts, and which is but the form of Brahma. In the Pranavastha, the form of God no longer remains before his eyes, because
Remembering God means remembering his different forms: Rama, Krishna, Nanak, Jesus. Here, only the state of Brahma becomes clear to him. Brahma, who is one and is omnipresent. This stage is indeed unique in human life. Here, hunger, thirst, sorrows, or pains cannot affect a person. He is not bound by any class, nationality, or by time. He sits with a thoughtless mind, looking at the world at large. He understands everything he sees. In just 1 second, his soul can travel across the whole world, thus witnessing whatever is going on in America, Vietnam, Africa, or for that matter, any place on this earth. Such a capability is acquired only on reaching the Pranavastha. The next stage is Nirbij Avastha. Nirbij means going beyond even the Pranavastha. In the Pranavastha, one can only see an event occurring in some place in the universe. He is just a mere spectator to these events and can do nothing but watch them. But on reaching the Nirbij Avastha, he becomes capable of interfering in these events as well. He can even alter the course of the events by active participation. If something is going wrong, he can rectify it. If the situation is turning out to be violent, he can stop it. He can even pacify a violent person with the help of the spiritually soothing waves emanating from his soul. He can subdue an angry bull, he can tame a lion, and he can even turn war maniacs into peace lovers. And he can do this because he attains a capacity to interfere into nature. He can remove the poison of evil designs from a person's mind by controlling and transforming his thoughts. He can subdue the passions of any person. He can prevent violence, rapes, terrorism, murder, greed, avarice, and all such beastly actions. He can in fact vanquish all animal passions and can instill moral and human values into any person. He can transform a violent person into a peaceful one and can even make him do creative work. A violent person carrying a knife can hurt anyone. But if a person who has reached the Nirbij Avastha transforms his thinking and gives him a pencil and paper, then he can be inspired to draw a beautiful sketch. He has a streak of violence in him, but through a pencil and of course the spiritual metamorphosis, it gets converted into a piece of art. His nature thus gets completely transformed. This stage of Nirbij is remarkable because only the person who has achieved it can go on to become a real guru. From this stage starts the process of becoming a Sadguru. Before this was the state of being a guru. But in this stage he becomes a Sadguru and he always thinks of transforming the passions of his disciples into new thoughts, new perceptions. The next stage is the Manas Avastha. In it one attains perfect and total control over one's mind. It is the stage of attaining complete samadhi and contentment. No thought or feeling remains in a person's mind because the mind comes under his full control. Then the mind cannot go astray and ever obeys all his commands. This seventh stage is of total dhyan. There the person has no conscience of his being. He becomes lost in divinity and attains totality through divine enlightenment
and awakening of his soul. He remains free of all passions like anger, lust, greed and infatuation. Remaining calm and reposed, he lives in the material world and carries out all his work. He can not only control his own mind but can exercise control even on the minds of others. By transforming the thoughts of a person, even a dacoit can be made a Valmiki and can thus be raised to high spiritual levels. This process of reaching such a state is called Dhyan. On reaching this state, a person remains in eternal cosmic trance meditation whether his eyes are open or closed. नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ